सोने में निवेश, हर आदमी इस समय पीछे पड़ा हुआ है कि सोने में निवेश करें, धातु में निवेश करें। इवन कई लोग मेरे पास आते हैं कि कॉपर और मैग्नीशियम के भी फंड बताइए। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस भाग दौड़, इस भेड़ चाल के पीछे मत भागिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा ये चीज़ें डेटा शेयर किया गया है कि 2025 में, जैसा कि हम लोग यहाँ सोच रहे हैं, हम लोग आपस में एनवायरनमेंट में ये है कि ज्वेलरी ज़्यादा खरीदी जा रही है, बैंक और सरकार ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गोल्ड को बाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ना कहें, गोल्ड को बाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिछले साल गोल्ड में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है ETF के थ्रू या हम लोगों के थ्रू, क्योंकि हम सबको फोमो हो गया है। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैंने अगर सोना नहीं लिया या चांदी नहीं लिया तो कहाँ तक पहुँचे। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ। अगर आप इस फोमो में फंस भी रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड या ETF में SIP के रूट से जाइए, यानी कि थोड़ा थोड़ा परचेज़ करिए। अदरवाइज़ आप बहुत लंबे समय के लिए ट्रैप में फंस सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेटल में नहीं जाना चाहिए, सारे एसेट अच्छे हैं, लेकिन सारा पैसा वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंटों के फ़ोन आते हैं और कई क्लाइंटों ने बिना हमारे जानकारी के अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को निकाल के गोल्ड में निवेश किया और ऑल टाइम हाई पे किया, और आज की तारीख में उन्हें कम से कम नहीं तो 5 से 10 साल वेट करना पड़ेगा शायद उस पोजीशन में पहुंचने में। आज तक का रिकॉर्ड है, गोल्ड के निवेश में कभी भी इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न नहीं आया, केवल कुछ 1-2 साल के अंतराल पे। वो भी निवेश में क्यों आया? क्योंकि हम सब ने निवेशित रहना शुरू कर दिया। मैक्सिमम लोगों ने निवेश करना गोल्ड में स्टार्ट कर दिया, केवल इस वजह से क्योंकि रिटर्न आ रहा। जबकि ना सरकारों ने पिछले कई सालों के मुकाबले ज़्यादा सोना खरीदा पिछले साल, ना ही ज्वेलरी ज़्यादा बनी है या ज्वेलरी लोगों ने कुछ। इसलिए मैं सावधान करता हूँ कि गोल्ड और मेटल में निवेश से पहले सोच समझ के निवेश करें। ऐसी अगर मेरी कोई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को सजेस्ट करिए, और किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में विषय बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ आपको। धन्यवाद।